ठीक है भाई, कल तक हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, ठीक है। मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस भी हमने देख लिया था। तो इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल्स में मोल्टन सॉल्ट्स होते हैं जो उनका एक इलेक्ट्रोलिसिस होता है, दूसरा एक्वा सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है जी। तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्क NaCl, ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। जब देखो कभी भी एक्वा सॉल्ट होगा तो जो सॉल्ट के आयंस है उसके अलावा H+ और OH- भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब कभी भी एक्वा सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो मिनिमम 2 कैटायंस एंड 2 अनायंस वहाँ पे होंगे और प्लस H2O होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? 2 अनायन भाई, एक कैटायन तुम्हारा सॉल्ट का, एक H+, एक अनायन तुम्हारा सॉल्ट का और एक OH-, तो 2 हो गए मिनिमम, उसके अलावा और जितने हो, और H2O तो हो गए, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, तो जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट दी इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ प्लैटिनम, ठीक है। यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, एनोड ये हो गया और कैथोड ये हो गया। यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं अगेन जो मैंने कल कराया था, क्योंकि मैंने लाइक बाय मिस्टेक एनोड को इधर बना के, मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी थी, तो एनोड इधर बनाया, कैथोड इधर बना दिया। बुक में मैं बता रहा हूँ तुम्हारा मोस्टली एनोड इधर बना होगा, कैथोड इधर बना होगा, इसकी पोलैरिटी उल्टी होगी, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। बट क्योंकि मैंने कल ऐसा बनाया था तो मैं आज भी ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, सो दैट देयर इज कंटिन्यूटी इन योर नोट्स। कहीं ऐसा हो कि एक जगह ऐसा एक जगह वैसा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पोलैरिटी है इसको देखना है, जिधर जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो तुम्हारा एनोड होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो कैथोड होगा। क्लियर होगी भाई बात? ठीक है जी। अब NaCl की हम बात कर लेते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला था सबसे पहले कि ये देखना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कहाँ है हमारे, कितने हैं हमारे पास? एक तो भाई Na+ है, सिंपल सी बात होगी, फिर Cl- हो गया, फिर H+ हो गया, फिर OH- हो गया और बहुत सारा पानी है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इनमें देखें तो क्योंकि Na+ रिड्यूस होना चाहेगा, भाई Na+ का रिडक्शन ही होगा ना, या यूँ कह लो कि ये पॉजिटिव आयन है, अगर ये पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्टेड होगा, ये नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्टेड होगा, ये इधर और ये दोनों तरफ जा सकता है, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। क्लियर होगी ये बात? ठीक, याद, और ये चीज़ भी याद होगी तुम्हें कि भाई अगर मैं किसी भी सेल की बात करूँ, सबसे पहले उसकी जो एनोड रिएक्शन है वो हमको एनालाइज करनी है। तो हमारे पास एनोड पे क्या क्या है ऑक्सीडाइज होने के लिए? एनोड पे हमारे पास Cl- है, OH- है और H2O है, ठीक है। तो सेम वे हमारे पास कैथोड पे क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। कैथोड पे हमारे पास H+ है, सॉरी Na+ है और H2O है। भाई H2O तो दोनों तरफ जा सकता है ना, कैथोड एनोड दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब क्या है कि भाई पॉसिबिलिटीज़ है तो देखो ध्यान रखना, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ चाहे ना पता हो लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो पहले इनकी ना रिएक्शंस लिख लेते हैं। मान लो अगर Cl ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा वहाँ पे 2Cl Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर OH- ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो 4OH-। ये अभी याद कर लेना भाई, तुमको लग रहा होगा कि सर यार आप तो ऐसे लिख ले रहे हो, हम कैसे लिखेंगे, तो इनको थोड़ा याद करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। H2O का ऑक्सीडेशन अगर तुम करोगे, ठीक है, H2O का ऑक्सीडेशन अगर तुम करोगे तो O2 2H2O नहीं, 2H2 नहीं, 2H2O नहीं, OH- निकलेगा ना इसमें से, नहीं H+ निकलेगा, O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें तो यहाँ में बैलेंस हो गया O2
ठीक है जी। जी, ये तो यहाँ पे तुम्हारे पास रिएक्शंस हो गई, ठीक है। और बाकी क्या था तुम्हारे पास में, यस हियर हमारे पास भी 3 है, H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, क्योंकि यहाँ पे तो रिडक्शन होगा ना, तो H2, यहाँ पे क्या होगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, या फिर H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, टू गिव O2 प्लस OH माइनस, कितने 2OH माइनस, दैट्स इट, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होगी, तुम्हें ये दोनों रिएक्शन याद रखना, क्लियर होगी बात। अच्छा, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, एक सेकंड रुको, मैंने गलत तो नहीं लिखा, अच्छा सॉरी, यहाँ H2 है, तभी तो मैं कहूँ देयर इज सम मिस्टेक ओवर हियर। देखो भाई, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक्चुअली में सेम है, और ये रिएक्शन एक्चुअली में सेम है, ठीक है। आई विल प्रूव इट टू यू, डोंट वरी। कई बुक में ये दिया होता है इंस्टेड ऑफ दिस, और कई बुक में ये दिया होता है इंस्टेड ऑफ दिस, तो इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई एक भी लिखोगे तो चल जाएगा, अगर तुम सिर्फ OH माइनस वाली और H प्लस वाली लिख लोगे तो भी चल जाएगा, अगर तुम वाटर वाली दोनों लिख लोगे तो भी चल जाएगा। तो कोई एक याद रख लेना, चाहे तुम्हारे बोर्ड्स के लिए हो चाहे तुम्हारे जेई के लिए हो, कोई भी एक याद रख लेना, गॉट इट, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे किस तरीके से डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ पे। देखो, अगर एनोड पे मिलेगा तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा ना, तो ऑक्सीडाइज वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा आउट ऑफ द 3। इन सब में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये दोनों के दोनों सेम है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा सेम होगा, तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होता है। E0 OP जो है इसका वो सेम रहेगा, इसका E0 OP Cl माइनस वो डिफरेंट है, इसका OH माइनस का है, ठीक है। तो सेम वे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, E0 RP है किसका, Na प्लस का, ठीक, और इन दोनों का क्या है, E0 RP H प्लस, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ठीक है। ऑक्सीडाइज वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं भी याद हो तो उनका एक रिलेटिव जो ECS होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, वो एटलीस्ट कुछ लेवल तक तुम्हें याद होने चाहिए। तो वो पूरे जो मैंने 30-40 कराए थे उतने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये 12-13 याद रख सकते हो, या इसके अलावा 2-4 और याद रख सकते हो, ठीक है। इसको अगर तुम याद रखोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक। देखो भाई, 4 तो मेटल होते हैं तुम्हारे पास। अच्छा, पहले तो सबसे पहले देखो, अगर इस डायरेक्शन की बात करोगे तो इस डायरेक्शन में SRP इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना, और इसी डायरेक्शन में SOP, ये SRP क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ये डाउन द सीरीज, दैट मीन्स नीचे जाते जाते रिडक्शन होना आसान हो जाता है। SOP नीचे जाते जाते जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नीचे जाते जाते ऑक्सीडेशन की जो टेंडेंसी है वो खत्म होने लगेगी, ठीक। अच्छा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे नीचे घट रहा है, इसका मतलब जितने ऊपर वाले होंगे उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जितने नीचे वाले होंगे उनका कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से, Cl और OH। तो हमारे पास हो गया OH और Cl माइनस। इन दोनों में ऊपर की तरफ कौन है, इन दोनों में ऊपर की तरफ OH माइनस है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl माइनस से ज़्यादा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर, या फ्रॉम ECS EOP OH माइनस इज ग्रेटर देन EOP Cl माइनस। ये दोनों के दोनों ना काफ़ी पास होते हैं। इसका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.23 और नहीं इसका नेगेटिव में होता है, और इसका होता है -1.36, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ये तो ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव में है तो इसलिए ये कम रहेगा, ठीक। तो दोनों आसपास हैं, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर होता क्या है वो चीज़ लिखवा रहा हूँ, ये
तुम्हारे बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आया ओवर पोटेंशियल पे, ये लिखवा रहा हूँ, इसको इस तरीके से समझो। OH माइनस और Cl माइनस दोनों के दोनों इसके आसपास होंगे, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो अराउंड दिस इलेक्ट्रोड Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, है ना। अब OH माइनस और Cl माइनस की तरफ जो पुल है वो ऑलमोस्ट सेम सा है, या यूँ समझ लो OH माइनस की तरफ थोड़ा ज़्यादा है लेकिन Cl माइनस की तरफ भी कोई बहुत कम नहीं है, पुल दोनों की तरफ ऑलमोस्ट सेम सा है। लेकिन क्योंकि Cl माइनस की तादाद ज़्यादा है तो इट इज़ ईजियर फॉर द इलेक्ट्रोड टू पुल दैट आयन, पुल Cl माइनस आउट ऑफ द सोल्यूशन। ये आवाज़ आती है ना, पुल Cl माइनस आउट ऑफ द सोल्यूशन। इसलिए इस कंडीशन में जब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl होता है तो OH माइनस जो कि एक्चुअली में होना चाहिए ऑक्सीडाइज, उसकी जगह Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो इस कारणवश यहाँ पर जो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन होगा या जो रिएक्शन एक्चुअली में हो रही होगी वो ये वाली है फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गई एनोड पे और ये तुम्हारा एनोड प्रोडक्ट हो जाएगा, एनोड प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। अभी इसको लिखवा दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि Na प्लस और H और Na प्लस में ना बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हालांकि तुम कहोगे कि सर Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी तो ज़्यादा है, लेकिन उनके बीच में जो फ़र्क है इलेक्ट्रोड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वो बहुत ज़्यादा है। यही समझो पहले तो कि इन दोनों में से रिड्यूस होना है, ये तो सेम ही है ना, इन दोनों में से रिड्यूस होना है। कौन रिड्यूस होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? H का। तो यहाँ पे तो वैसे कोई बात ही नहीं आई, ठीक है, H का ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि H का ज़्यादा है और Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो तुम ये कह सकते हो सर जैसा केस ऊपर हुआ वैसा केस नीचे भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि H प्लस और Na प्लस का जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है उसके बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो पुल है इलेक्ट्रोड का ऑन H प्लस और Na प्लस वो सेम नहीं है, इसलिए H प्लस को ज़्यादा जल्दी पुल कर लेता है इलेक्ट्रोड, तो इसलिए H प्लस का रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे। गॉट इट? तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी वो ये होगी, ये तुम्हारा कैथोड प्रोडक्ट आ जाएगा। गॉट इट? कैथोड प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक। तो इसमें लिखो, इसमें लिखो, ये रिएक्शन तो लिख ही लेना, इस रिएक्शन को लिख के लिखना कि दैट प्रोडक्ट या दैट आयन will get oxidized at anode which has higher oxidation potential, which has higher oxidation potential. Here we can see that OH minus has higher oxidation potential. Here we can see that OH minus has higher oxidation potential. So ideally it should get oxidized at anode. So ideally it should get oxidized at anode. ठीक है, मतलब जो भी अप द सीरीज़ होगा, जो भी ऊपर होगा सीरीज़ में वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जो अप होगा सीरीज़ में वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, ये ध्यान रखना। और जो डाउन होगा सीरीज़ में वो जल्दी रिड्यूस होगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी अभी लिख लेना, इस जब सब चीज़ लिखवा दूंगा ये वाला पॉइंट भी लिखवा दूंगा। तो लिखो इसमें बट सिंस द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH minus and Cl minus are comparable, but as the electrode potential या oxidation potential of OH minus and Cl minus are comparable, ठीक है, ये जो values हैं comparable, and the concentration of Cl minus is higher around the electrodes, and the concentration of Cl minus is higher around the electrode, it is more easily pulled out of the solution or electrolyte and oxidized, है ना, ज़्यादा आसानी से पुल हो जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? ठीक, हेंस द प्रोडक्ट या द एनोड प्रोडक्ट इज Cl2 एंड द रिएक्शन इज दिस। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें लिखो, इसमें एक और चीज़ लिख लो, टू ऑक्सीडाइज OH minus sometimes an extra potential difference is applied across the two electrodes. To oxidize OH minus and produce O2, to oxidize OH minus and produce O2, sometimes extra potential difference is applied across the electrodes.
this extra voltage that is applied, this extra voltage that is applied across the electrodes is known as over voltage. ठीक है जी, ये एक चीज हो गई. नेक्स्ट लिखो out of H plus and Na plus, out of H plus and Na plus, H plus has higher reduction potential, H plus has higher reduction potential, hence it should get reduced at cathode, it should get reduced at cathode. But since Na plus has higher concentration, one should ask why the same thing does not happen with Na plus. Why the same thing does not happen with Na plus? This is because the difference in reduction potential, this is because the difference in reduction potential of H plus and hydrogen and sodium, this is because the reduction potential of hydrogen and sodium is large, and hence the electrode is not able to pull the Na plus ion as effectively as H plus ion, hence H plus ion gets reduced. तो ये तुम्हारी इसमें ये रिएक्शन हो गई. ठीक, अच्छा इसमें लिख लो जो मैंने 2 पॉइंट बोले थे उस वक्त, ये नोट करके लिख लेना. दैट आयन विल ऑक्सीडाइज. एक तो तुमने बोला कि हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा. एक तुमने बोला लोअर हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो रिड्यूस होगा. मैं यहाँ के बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो इसके बेसिस पे लिखो दैट आयन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड which is up in the ECS. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. नेक्स्ट लिखो that ion will get reduced at cathode which is lower in the ECS. Hence final जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? अगर मैं फाइनल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा Cl2 plus 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electrons, 2H plus 2 electrons gives H2. ठीक है जी, गैस है ये दोनों की दोनों, तो ये दोनों की दोनों रिलीज हो रही होंगी. यू कैन से दैट दिस इज एक्वस, दिस इज गैस, दिस इज एक्वस. ठीक है, ये दोनों के दोनों कट गए. यहाँ पे क्या आ गया? 2H plus 2Cl minus gives Cl2 plus H2. ये तुम्हारा एनोड प्रोडक्ट हो गया और ये तुम्हारा कैथोड प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, तो क्लियर होगी ये बात? ठीक. अब तुम इसमें चाहो तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, अगर मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है 2H plus 2Cl minus gives Cl2 plus H2. अगर मान लो मैं इसमें Na plus 2Na plus मान लो मैं इसमें इस तरीके से एक ऐड कर दूं 2Na plus OH minus 2OH minus, एंड इधर भी वही 2Na plus ऐड कर दूं, 2OH minus ऐड कर दूं, तो क्या आएगा यहाँ पे? अगर तुम ध्यान से देखो तो NaCl. ठीक है, NaCl क्या आएगा? NaCl plus Cl2 सॉरी 2H2O. मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ. NaCl हो गया. अच्छा, NaCl ये हो गया, इनका 2H2O आ गया. ठीक है, और यहाँ पे तुम कह सकते हो दैट 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. ठीक है, ये दोनों के दोनों गैसेस हैं तो ये ऊपर उड़ जाएंगी और ये एक्वस सोल्यूशन में रहेगा. तो एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ द कास्टनर-केल्नर सेल.
एक्चुअली में जो ये पूरा का पूरा प्रकरण होता है, ये तुम्हारा जब तुम एस ब्लॉक में पढ़ा होगा तुमने सोडियम के बारे में, तो ये NaOH को प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। तो दिस इज़ दी मेन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये दोनों के दोनों तुम्हारे बाय प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। ये दोनों के दोनों तुम्हारे बाय प्रोडक्ट्स हो गए, गॉट इट। तो लिखो इसमें दिस cell is basically, yeah, this process is basically used for the production of NaOH, ठीक है। and as H2 and Cl2 are produced as byproducts. NaOH is obtained in the solution. ठीक है जी। This cell is called Kastner-Kellner, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Kastner-Kellner, ये भी कह सकते हो भाई तुम, हम हिंदी हैं, ठीक है, तो हम सारे की सारी चीज़ें प्रोनाउंस करते हैं, हम कुछ खाते नहीं हैं, ठीक है जी। सो या दिस इज़ इट, ये तुम यहाँ पे लिखो, फिर इसके मेन पॉइंट्स लिखवाता हूँ। मेन पॉइंट्स में क्या क्या है एक एक करके चीज़ें लिखो, ठीक है। लिखो हेडिंग मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक है। इसमें लिखो NaOH इज ऑब्टेन्ड एज द मेन प्रोडक्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट, पहली चीज़, ठीक है। सेकेंड लिखो gases H2 and Cl2 are released at cathode and anode respectively as byproducts, ठीक है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लिखो concentration of NaCl decreases with time। देखो भाई हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसमें Cl माइनस इज गेटिंग कंज्यूम्ड, तो NaCl ओवरऑल उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात। एज अ सॉल्ट उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, लिख लो इसको। बट इसके साथ में तुम्हें दूसरी चीज़ भी देखनी है, अगर Cl माइनस ख़त्म होता जा रहा है लेकिन Na प्लस तो ख़त्म नहीं हो रहा है ना, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कह तो सकते हैं सेम रहेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे H प्लस भी जा रहा है तो वाटर इज़ ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड, इसका मतलब Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम बढ़ेगी, क्योंकि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट के का अमाउंट कम होता जा रहा है ना। ये सॉल्यूशन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है भाई। तो लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस इंक्रीजेज बिकॉज Na plus does not participate in या ऐसे इसको इस तरीके से लिखो, amount of Na plus remains constant, amount of Na plus in the solution or electrolyte remains constant, but the concentration of Na plus increases, but the concentration of Na plus increases. This is because the amount of water, ब्रैकेट में लिख लेना, solvent is getting reduced because of reduction of H plus, ठीक है। अगर H प्लस का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वाटर में क्या होगा बेटा, वाटर में H प्लस और OH में से H प्लस अगर जा रहा है तो OH माइनस कैन नॉट मेक वाटर ना, तो वो तो अब अलग से रहेगा एज हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन वाटर जो था उसमें धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी कमी आ गई, तो सॉल्वेंट में कमी आ गई, और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन तो सॉल्यूट का अमाउंट तुम्हारा सेम है, Na प्लस का अमाउंट सेम है ना, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें एक और चीज़ लिखो, OH माइनस, देखो भाई यहाँ पे Cl तो गया तो Na की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली गई। सेम वे H प्लस अगर गया तो OH माइनस बचाना है यहाँ पे, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, बढ़ेगी। तो लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेज, दिस मीन्स concentration of OH minus increases, this means
दैट द पीएच में क्या फर्क पड़ेगा भाई, OH माइनस अगर बढ़ रहा है तो बेसिक होता जा रहा है सोल्यूशन, बेसिक होता जा रहा है सोल्यूशन, बेसिक हो रहा है तो pH बढ़ेगा. तो दिस मीन्स दैट pH विल इंक्रीज विद टाइम, दैट मीन्स pH ऑफ द सोल्यूशन विल इंक्रीज विद टाइम, दैट इज इट विल गेट मोर बेसिक, दैट इज इट विल गेट मोर बेसिक. ठीक है, तो गॉट इट. इसको अगर तुम चाहो तो हम मैं इसको मिटाने नहीं चाहता क्योंकि अगले वाले में काफ़ी काम आएगा ये. ठीक है ना, मैं अभी इस पर्टिकुलर पार्ट को मिटा रहा हूँ, चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ. यहाँ पे एक रिएक्शन लिखना चाह रहा हूँ मैं, इसको देखो तुम. ये क्या है, अगर मैं NaCl की बात करता हूँ, NaCl प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. तो अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट. ठीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये तो क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है. ठीक, और ये क्या होता है, बेसिक. तो तुम देख रहे हो कि न्यूट्रल से बेसिक की तरफ जा रहा है. पहले कितना भी एसिडिक कितना भी बेसिक रहा हो डजेंट मैटर, लेकिन आफ्टर ऑल आफ्टर सम टाइम इट विल बी मोर बेसिक. ठीक है, लिख लिया ये. ठीक है जी. तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये बेसिक होता जाएगा. अब ध्यान रखना, जब कभी भी मैं pH या किसी की भी बात करूंगा, ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ इसको आगे के लिए भी ध्यान रखना. जो भी आयन सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी. ठीक है, गॉट इट. उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा ही आएगा. जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इसको एक एज अ रूल लिख लो, नोट करके, स्टार मार्क करके. ठीक है जी. अच्छा, अब इसमें लिखो कि pH कब चेंज नहीं होगा, किन सूरतों में चेंज नहीं होगा. या तो H+ और OH- दोनों ही पार्टिसिपेट ना कर रहे हों, ये भी नोट करके लिख लेना. ठीक है, pH of the solution does not change first if H+ and OH- both do not take part in the cell reaction, और H+ और मतलब सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूँ, H+ और H+ and OH- बोथ टेक पार्ट इन द सेल रिएक्शन. या तो दोनों ही ले रहे हो या दोनों में से कोई भी ना ले रहा हो. ठीक है जी, क्लियर होगी बात. तो यहाँ पे हमने ये देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेम थिंग बट विद अ डिफरेंट ट्विस्ट. देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट है तो ये तो ट्रू है, होगा ही होगा, लेकिन हम यहाँ पर अब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल. ठीक है, डाइल्यूट NaCl की बात कर रहे हैं. यहाँ पर भी सेम चीज़ें ही हैं, बस ये है कि इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी कम है. यही 5 हमारे पास आयन्स हैं जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं. यही 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है, दोनों के दोनों प्लैटिनम के. सेम चीज़ है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है. ये बस इसमें है कि Na+ और Cl- से कॉन्सेंट्रेशन चेंज है. एनोड पे भी यही चीज़ है भाई. एनोड पे भी हमारे पास यही तीनों चीज़ें हैं, या आयन्स या मॉलिक्यूल्स हैं फॉर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. यही तीनों रिएक्शन हमारे पास अवेलेबल है. कैथोड पे भी यही सारे के सारे तीनों के तीनों अवेलेबल हैं, इनकी रिएक्शंस ये हैं. तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मेंशन नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, और फिर उसके बाद हमने पहले कौन सी एनालाइज करी, एनोड की रिएक्शन एनालाइज करनी है सबसे पहले. तो सबसे पहले हमने एनोड की रिएक्शन एनालाइज करी. इसको ना भी लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं है, बट हमने लिखी हुई है, डजंट मैटर. ये दोनों में अब फिर से कंपटीशन है. कंपटीशन में डेफिनेटली वी नो कि दैट दिस हैज़ हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ये होना चाहिए. अब यहाँ पर क्या चेंज होता है वो देखो. यहाँ पर OH- और Cl- में जो पिछले वाले केस में एक प्रतिस्पर्धा थी, एक कंपटीशन था, वो अब नहीं है. क्यों? क्योंकि पहले Cl- की कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द ये इलेक्ट्रोड वाज हायर, लेकिन अब कम है. ठीक है, तो जो पुल तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, और अब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन भी आसपास ही है, तो क्या होगा, वो OH- को ज़्यादा आसानी से खींच लेगा. ठीक है, तो
इसमें ये दोनों रिएक्शंस, ये पूरी की पूरी लिखनी है तुमको पहले, और जो मैं बोल रहा हूँ फिर वो लिखना है। पहले ये दोनों की दोनों लिख लेना है कि ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है, ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी है दोनों साइड में, ठीक। गॉट इट? ठीक है जी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया, अब लिखो इन दिस केस एज वेल OH minus and Cl minus are competing for oxidation. In this case as well, Cl minus and OH minus are competing for oxidation at anode. But in this case, there is no, the concentration of OH minus and Cl minus are almost similar. And since the oxidation potential of OH minus is higher than that of Cl minus, and since the oxidation potential of OH minus and is higher than that of Cl minus, in this case OH minus will get oxidized. In this case OH minus will get oxidized. तो एनोड भैया पे हमारे OH माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं ऑक्सीडेशन की वो लिख रहा हूँ वो हो गई ये 4OH gives O2 plus 2H2O plus 4 electrons, ठीक है जी। और यहाँ पर अपनी सेम स्टोरी है, दोनों के दोनों में भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कंपेरेबल है। अब यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये रिडक्शन, इसका रिडक्शन होगा H प्लस का। क्लियर होगी भाई बात? ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एट कैथोड hydrogen has, H plus has, hydrogen has higher reduction potential as compared to Na, hence hydrogen will get, H plus will get reduced to produce H2 at cathode. ये तुम्हारा एनोड प्रोडक्ट हो गया, ये तुम्हारा कैथोड प्रोडक्ट हो गया। दोनों इसको ऐड करके देखो, अगर तुम दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर तुमको 4 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, हाँ जी करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज़ तो मैं, चलो ठीक है अभी बताएंगे उसको। 4H प्लस 4OH माइनस gives O2 plus 2H2 plus 2H2O, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? ये तुम्हें मिल जाएगा, ये तुम्हारा एनोड प्रोडक्ट हो गया, ये तुम्हारा कैथोड प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर ये NaCl सबका कोई फंडा नहीं है। क्लियर होगी बात? तो एसेंशियली जो हमारे पास फाइनल रिएक्शन आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें कहीं Na प्लस है नहीं, इसमें कहीं Cl माइनस है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ OH माइनस और H प्लस है। इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलिसिस इसका हो रहा है। गॉट इट? ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिफोर आई गो विद दी मेन पॉइंट्स। जो मैंने पिछले वाले में भूल गया था वो ये था कि देखो अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पे कितने मोल हैं, 4 मोल ऑफ वाटर हैं। 4 मोल ऑफ वाटर जब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइज हो रहे हैं तो 1 मोल ऑफ O2 मिल रहा है और 2 मोल्स ऑफ H2O मिल रहे हैं, या इनफैक्ट 4 मत बोलो क्योंकि 2 तो यहाँ ऑलरेडी मिल रहे हैं ना। तो 2 मोल ऑफ वाटर अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइज हो रहे हैं तो वी आर गेटिंग 1 मोल ऑफ O2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2। तो इसमें लिखो when 2 moles of H2O get electrolyzed we get 1 mole of O2 and 2 moles of H2। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि भाई जो इतना मास हमने ऑक्सीडाइज किया, जैसे फॉर एग्जांपल 90 ग्राम्स या 180 ग्राम्स ऑफ वाटर हमने लिया, उसको इलेक्ट्रोलाइज कर दिया। तो 180 ग्राम्स ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने का मतलब क्या हुआ, देयर आर 10 मोल्स ऑफ H2O। 10 मोल्स ऑफ H2O का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे O2 कितना आएगा, 2:1 का रेशियो है ना, तो 10:5, 5 मोल्स ऑफ O2 आएंगे और 10 मोल्स ऑफ H2 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको लिख लेना तुम। गॉट इट? अच्छा
O2 और H2 के मोल्स में रेशियो क्या है 1:2 का, तो मोल्स ऑफ O2 इज टू मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 1:2, ये भी लिख लेना, ठीक है, इज इक्वल टू 1:2। अच्छा, यहाँ पर कौन कितना बन रहा है वो कैसे पता चलेगा भाई, कौन कितना बन रहा है वो कैसे पता चलेगा, ठीक, वो पता चलेगा तुम्हारे एन फैक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ों का एन फैक्टर लिखवा रहा हूँ। जैसे मैंने Na का लिखवाया था कल, Na प्लस का कितना था, एन फैक्टर वॉज 1, ठीक है। Mg का कितना था, Mg2 प्लस का n=2 था। Al का कितना था, n=3 था। तो यहाँ पे मैं अभी तुम्हारा H2 के लिए लिखवा रहा हूँ, H2 के लिए n=2 होता है, O2 के लिए n=4 होता है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो ना, इसके एक मोल को प्रोड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 ना, तो दैट मीन्स इसका n 4 हो गया। इसका H2 कहाँ गया, H2O प्रोड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ n=2। ऐसे Cl की अगर तुम बात करो, Cl कहाँ गया, Cl को प्रोड्यूस होने के लिए 1 मोल ऑफ Cl को प्रोड्यूस होने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो Cl2 इसका n जो होता है वो 2 होता है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब मेन पॉइंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस लिखो, मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl लिखो। pH ऑफ द सोल्यूशन डज नॉट चेंज, pH ऑफ द सोल्यूशन डज नॉट चेंज, वाई, बिकॉज दोनों के दोनों OH- और H+ दोनों के दोनों आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड लिखो, अमाउंट ऑफ NaCl डज नॉट चेंज, अमाउंट ऑफ NaCl डज नॉट चेंज एज इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन दी सेल रिएक्शन। अमाउंट मतलब जितना हमने डाला था, ठीक है, उतने मोल्स रहेंगे उसके, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ख़त्म हो रहा है सॉल्वेंट। तो लिखो, amount of NaCl does not change as it does not participate in the cell reaction, but concentration of NaCl increases because the amount of solvent ब्रैकेट में लिख लेना H2O is decreasing because of electrolysis, it is decreasing because of electrolysis, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, it is simply the constant electrolysis of water in which Na plus and Cl minus are merely helping carry the current, मतलब एक तरीके से इसकी इस सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है, जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है, ये लिख लो। सेकंड लिखो, 2 फैराडे चार्ज। अब इसमें ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ इसके वाटर के 2 मोल्स ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोलाइज होते हैं टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ दिस एंड 2 मोल्स ऑफ दिस। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है भाई, यहाँ पे H2O को हटा दो तो यहाँ पे 2H+ और 2OH- आ जाएगा, ठीक है। एसेंशियली ये रिएक्शन ऐसी आ जाएगी, तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, इसको 2-2 कर दो तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका 1 मोल पाने के लिए या इसके 2 मोल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, और 2 मोल्स या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 फैराडे, तो 2 मोल का कितना होगा 2 फैराडे। तो लिखो 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। एक सेकेंड, कुछ am I making a mistake over here? Wait a minute। अच्छा ठीक है, चलो तो लेट इट बी, ठीक है, मतलब यूँ समझो कि 1 मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लिखो 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइज 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। तो इसमें ही ध्यान रखना है, 1 मोल ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 फैराडे चार्ज चाहिए। ये जो रिलेशनशिप है ये आगे भी काम आएगी, इसलिए याद रखना। सेकेंड लिखो इसमें, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस H2 is produced at cathode and O2 is produced at anode। भाई O2 कहाँ बन रहा है एनोड पे, H2 कहाँ बन रहा है कैथोड पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिलीज्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिलीज्ड इज इक्वल टू 2 इंटू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिलीज। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इनके बीच में रेशियो क्या है 1:2 का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास बेसिक चीज़ें आ गई। यहाँ पे जो मैंने तुम्हारे जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट थोड़ा बहुत बताया है वो थोड़ा याद रखना तुम्हारे, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस जो फैराडेज लॉ और वो सब करेंगे या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तब काम आएगा। गॉट इट? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। जब मैंने NaCl बोल दिया तो हमने क्या बोला था, अगर दिया नहीं हो कभी भी तो हम क्या करेंगे, वी विल अज्यूम इट टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब उसने बोला है भाई साहब ने कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का कराया है बाय कीपिंग Hg एट कैथोड। तो यहाँ पर Hg है कैथोड पे। ठीक है, तुम बोलोगे सर यहाँ पे Hg कैसे होगा? Hg का जो मतलब लिक्विड से एक सेल बना के, सॉरी इलेक्ट्रोड बना के यहाँ पर रखा जाता है। क्लियर होगी? अभी उसकी कंस्ट्रक्शन में मत जाओ, बस ये समझना कि यहाँ पर Hg है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी। अब इस Hg के लगाने से हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे वो हमें देखना है। ठीक है जी, ओके। सेम सब चीज़ें सेम रहने वाली है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन सेम रहेगा। इसमें भी Na+Cl -H+ OH -H2O होगा, ये भी इधर उधर जा सकते हैं। मैं H2 हटा भी दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने H2O का एक्चुअली में कुछ यूज़ ही नहीं किया। H2O और ये की जो ऑक्सीडेशन इक्वेशन थी या H+ और इसकी जो रिडक्शन इक्वेशन थी दोनों सेम थी, तो इसको नहीं भी लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं इसको आई एम लीविंग इट एज इट इज़। ठीक है, आई एम नॉट टचिंग इट। ठीक, अब यहाँ पर होने क्या वाला है, सबसे पहले हम एनोड की बात करेंगे। हमने क्या बताया था भाई, जब एक बारी कॉन्सेंट्रेशन सेट हो जाए और यहाँ पे इलेक्ट्रोड सेट हो जाए तो हम क्या करते हैं, एनोड की रिएक्शन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो एनोड की रिएक्शन यहाँ पे क्या है, सिंपल है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन है तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कि Cl- इस केस में ऑक्सीडाइज होगा। तो सिंपल है, हमको बाकी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ, इनके बारे में हम ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। हम सीधे बात करेंगे कि भैया इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये एनोड प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सा। ठीक है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब यहाँ पर डिस्कशन जो होना है एक्चुअली, वो कैथोड हमारा चेंज हो चुका है। कैथोड पे ये अवेलेबल है, आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, यूँ समझो कि अगर H+ हुआ तो H2 और Hg मिलकर कोई ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बना लेते। ठीक है, या ऐसा कोई मिक्सचर नहीं बना लेते, सोल्यूशन नहीं बना लेते जो कि H2 को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, Na अगर हम Hg के साथ मिला दें तो Hg के साथ में Na का अमेलगम बन जाता है। ठीक है, अमेलगम अगर तुमको लोगों को नहीं याद आ रहा या शायद नहीं पता तो ये समझो, किसी भी मेटल का अगर हम मर्क्यूरी के साथ में एक अलॉय बना लें तो उस अलॉय को हम अमेलगम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं कैडमियम का बना रहा हूँ तो मैं कैडमियम अलॉय बोल सकता हूँ या कैडमियम अमेलगम बोल सकता हूँ। सोडियम का बना रहा हूँ तो मैं सोडियम अमेलगम बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, Na का अमेलगम बन जाता है। यहाँ पे Na का अमेलगम बन जाता है, क्योंकि Na का अमेलगम बन पा रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है Hg में, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है Hg में। तो Hg प्रेफर करता है कि वो Na को सोल्यूशन से लेके रिड्यूस कर दे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो इसमें लिखो बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ इनफैक्ट ये जो तुमने पूरा लिखा है ना, इतना लिख लो। ठीक है, इसमें तुम चाहो तो अब की बार क्या करो, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार क्या करना, वैसे अब की बार भी मोदी सरकार ही करना भाई। ये एक मिनट रुको, ठीक है, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको डिस्कशन की ज़रूरत नहीं, तो इसमें मिटा रहा हूँ मैं। इनफैक्ट जो काम की इक्वेशंस नहीं है ना, मैं इनको हटा ही रहा हूँ पूरा यहाँ से। ठीक है जी, अभी काम की इक्वेशन ये है तुम्हारे पास में। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम देखो ये ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर होगी बात, सिंपल दोनों की दोनों दिख रही हैं। मैं सीधे इनको हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक, तो इसमें लिखो बिकॉज दिस solubility of Na in Hg is very high,
is very high as compared to H2, as compared to that of H2, Na forms an amalgam. Na forms an amalgam. Na forms an amalgam, and hence Hg prefers Na reduction of Na plus over H plus. Hg prefers reduction of Na plus over H plus. ठीक है, तो कुछ ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इनको ऐड करो, ऐड करेगा तो क्या आएगा भाई, इधर इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 2 2 2 2Na प्लस 2Cl माइनस गिव्स 2Na प्लस Cl2. ये ऊपर आएगा, ये जाएगा तुम्हारा एनोड प्रोडक्ट और ये तुम्हारा हो गया कैथोड प्रोडक्ट. ठीक है, तो क्लियर है. इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, ये आउट ऑफ द 3 वो वाला केस है जिसमें एक्चुअली में NaCl का कुछ हो रहा है. ठीक है, NaCl का सोल्यूशन था, उसी का कुछ नहीं हो रहा था, अब NaCl का ये सोल्यूशन है. ठीक है जी, तो इसमें देखो, ठीक है, इसमें लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस. क्यों? क्योंकि NaCl कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस. ठीक है, Na as an amalgam is obtained at cathode. ठीक है, Cl2 is obtained at anode. ठीक है, pH does not change. ठीक है जी, तो ये तुम्हारे पास रिएक्शन आ गया. अभी तुम देखो Na प्लस Hg 2Na 2Hg, ये क्या जाएगा 2NaHg. ठीक है, ये तुम्हारा अमेलगम हो गया. दैट्स व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट. इनफैक्ट कुछ बुक्स में ये बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, यहाँ तक ही तुम्हारी रिएक्शन है, लेकिन कुछ बुक्स में इसके आगे भी दिया होता क्या है कि यहाँ से Hg और Na का जो अमेलगम होता है वो बाहर निकाल लिया जाता है, और बाहर निकालने के बाद क्या होता है, उसको एक पानी के स्ट्रीम के साथ ट्रीट किया जाता है. इट इज़ ट्रीटेड विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर. अब वाटर जब ट्रीट हो, या वाटर जब इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा Na और Hg के अमेलगम के साथ, तो जो Na है वो वापस से NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा और Hg विल बिकम Hg इटसेल्फ, मतलब वो फिर से Hg में कन्वर्ट होके फिर से रिप्लेनिश हो जाता है. तो ये एक तरीके से समझो कास्टनर केल्नर जो मेथड है उसका एक एक्सटेंशन होता है. हालांकि मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, बट तुम्हारे ज्ञान के लिए बता रहा हूँ. चाहो तो तुम इसको कहीं पे मेंशन कर देना रेड बॉक्स में बना के, ताकि मान लो कहीं पे वो तुम ये रिएक्शन देखो या कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा देखो तो कंफ्यूज ना हो बस. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl विद Hg एज इलेक्ट्रोड. अब हमारा नेक्स्ट आता है, देखो NaCl के जो दो थे शुरुआत वाले, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट विद PT इलेक्ट्रोड, वो तुम्हारी NCERT में है. ये वाला तुम्हारा NCERT में नहीं है, और इसके नेक्स्ट वाला भी तुम्हारा NCERT में नहीं है. ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला ये भी तुम्हारा NCERT में नहीं है. ये तुम्हारे JEE के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, वो NaCl ही बोला है उसने, लेकिन हमारा असम्पशन क्या है कि भैया जब तक कुछ नहीं बोला तो कॉन्सेंट्रेटेड है. कॉन्सेंट्रेटेड NaCl विद Ag एज इलेक्ट्रोड. अब इसने इलेक्ट्रोड बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड क्या हैं, Ag सुनते हो जी, सुना है ये कभी? एक तुमने चुटकुला सुना है? एक चुटकुला सुनाते हैं तुमको. तो भैया ऐसा है कि एक बारी एक मतलब पति और पत्नी बात कर रहे थे, तो उस पत्नी ने कहा कि वाई डू यू थिंक, अंग्रेजी में थोड़ा, वाई डू यू थिंक द अमेरिकन हस्बैंड्स आर गोल्डन एंड इंडियन हस्बैंड्स आर सिल्वर. तो हस्बैंड वॉज कन्फ्यूज, ही थॉट अबाउट फॉर अ वाइल एंड ही वॉज नॉट एबल टू आंसर. देन द वाइफ सेड, because the American wives they address their husbands like hey you, and Indian women they address their husband like with the phrase AG. ठीक है, तो AG होता है सिल्वर और AU होता है गोल्डन. ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है. कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना हो, तो भाई माफ़ करना, ऐसे छोटे छोटे पीजेस आते रहेंगे. ओके, Ag के साथ में जब यहाँ पे Ag दोनों के दोनों जगह पे है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों, ये इसमें सब चीज़ें सेम है, इसमें कहीं चेंज नहीं हो रहा कुछ. लेकिन हमने क्या बोला था, यहाँ पर जब भी
एनोड मेटल का होगा, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, एनोड अगर मेटल का हुआ तो मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा, मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखो, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे इनसे ऊपर है, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे इनसे ऊपर हैं। ऊपर होने का मतलब क्या हुआ? इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन लोगों से ज़्यादा हुआ, हाँ है ना, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन लोगों से ज़्यादा हुआ। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं? सिंपल है। तो इसलिए तुम देखोगे कि जो भी मेटल, अगर मैं यहाँ पे Cu भी रख देता तो Cu का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एनोड पे। गॉट इट? ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये सब के साथ साथ इनफैक्ट मैं H2O को अब मिटा रहा हूँ सब जगह से। H2O तुम्हें पता ही है कि वो क्या देता है। इन सब के साथ साथ यहाँ पर Ag भी है, यहाँ पर Ag भी है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर दोनों की रिएक्शन लिख रहा हूँ। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने तीसरी वाली नहीं लिखी, OH माइनस वाली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आउट ऑफ OH माइनस, Cl माइनस और Ag माइनस सबसे ऊपर या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? Ag प्लस, Ag का। तो Ag विल गेट ऑक्सीडाइज्ड और यही तुम्हारी एनोड की रिएक्शन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, पहले तो हमारे पास H प्लस और Na प्लस था, अब हमारे पास Ag प्लस भी आ गया। भाई पहले नहीं था ना। और अगर तुम पहले कैथोड की रिएक्शन को एनालाइज करते, बाय चांस तुम अगर कैथोड की रिएक्शन को एनालाइज करते तो तुम्हें ये कभी पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ पे Ag प्लस भी निकल रहा है कि नहीं? तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि एनोड की जो रिएक्शन है उसको हमेशा पहले एनालाइज करो। तो एनोड की रिएक्शन को तुमने एनालाइज किया, जब तुमने एनोड की रिएक्शन को एनालाइज किया तो तुम्हें Ag प्लस भी दिखा कि यार Ag प्लस भी है सोल्यूशन में। ठीक है, Ag प्लस है सोल्यूशन में। तो अब इन तीनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। अब जिसका रिडक्शन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट किधर होगा? नीचे की साइड। ठीक है ना। तो इन तीनों में जो सबसे नीचे है उसका रिडक्शन होना चाहिए। Na कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, H कहाँ है? यहाँ पे है। Ag कहाँ है? यहाँ पे। सबसे नीचे क्या है? Ag। तो Ag का ही रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू राइट जस्ट this Ag plus electron gives Ag। ठीक है, तो सिंपल इनफ। बस अब क्या बचा? इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो यहाँ पे एसेंशियली क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद तुम्हारे पास एसेंशियली आता है ये Ag सॉलिड। ये कहाँ का है? एनोड का। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag सॉलिड कहाँ? ये तो बहुत ज़्यादा S बड़ा हो गया भाई, सॉलिड। और ये कहाँ का है? कैथोड का। ठीक है, तो तुम अगर देखो नेट रिएक्शन क्या हो रही है कि Ag फ्रॉम हियर इज एक्चुअली गोइंग टू Ag ऑफ Ag ऑफ एनोड इज एक्चुअली गोइंग टू द Ag ऑफ कैथोड। ठीक है, Ag ऑफ एनोड इज गोइंग टू द Ag ऑफ कैथोड। ठीक है, तो क्लियर होगी ये बात? तो इसमें लिखो इसमें सिंस एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल, Ag is also available for oxidation. Ag is also available for oxidation. Out of Ag, Cl minus and OH minus. Out of Ag, Cl minus and OH minus, the highest oxidation potential is for Ag. Full stop. Hence it will get oxidized. ठीक है. Now all Ag dissolved from anode gets dissolved in the solution. वैसे ऐसा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे जैसे Ag यहाँ से सोल्यूशन में जा रहा है वैसे वैसे सोल्यूशन का Ag कैथोड पे चढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, तो इसमें लिख लो all Ag dissolved from anode gets deposited at cathode. Since a metal, ठीक है, since
अ मेटल, अच्छा चलो ठीक है, इसको पहले मैं एक चीज़ लिखवा दूँ फिर तुम्हें करवाता हूँ। भाई मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसी को मैं इधर बना रहा हूँ एक दूसरे तरीके से, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई। देखो यही सेल, मतलब समझो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं लिखूं, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस यही सेल क्या बना लेगा, कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो भाई, ठीक है, ऐसा होगा। और यहाँ पर जो ये Ag का इलेक्ट्रोड है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, ठीक है। तो और जो इधर वाला Ag है वो डेफिनेटली ऐसा तो होगा ही साथ में, ठीक है। साथ में यहाँ पे यूँ समझो कि इसका जो Ag है जो यहाँ से निकल के सोल्यूशन के थ्रू इस पे चढ़ा है, वो एक प्लेट या एक लेयर बना लेगा इसके ऊपर। तो जो Ag जो बना है इसके ऊपर, इट इज़ लाइक अ लेयर और अ प्लेट, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इम्प्योर Ag रखता हूँ एट एनोड, है ना, एट एनोड अगर मैं इम्प्योर Ag रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, धीमे 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 जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ नीचे जमा होने लगेंगी। ये वाला मैंने Cu के केस में बताया था तुम्हें कल, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी गंदगी जमा होने लगी, जिसको हम कहते हैं एनोड मड, मतलब जो इसकी एनोड की इम्प्योरिटीज़ थी वो यहाँ जमा हो गई। जो इसका प्योर Ag था वो यहाँ सोल्यूशन के थ्रू पास होते हुए इसके ऊपर चढ़ गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये डिपोजिशन, ठीक है जी। तो अब इसमें लिखो, सिंस अ मेटल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, सिंस अ मेटल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिख लेना, एनोड इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू अनदर इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिख लेना कैथोड, ब्रैकेट में लिख लेना कैथोड। ये तुम्हारा कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ठीक है। इस पे लिखो, सिंस अ मेटल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में एनोड इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू अनदर इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में कैथोड, कॉमा प्योरीफाइंग द मेटल इज इन द प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। यही मेथड होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना इसकी दूसरी डेफिनेशन, या और करके दूसरी डेफिनेशन लिख लो, रिफाइनमेंट ऑफ एनी मेटल with the help of electrolysis, refinement of any metal with the help of electrolysis is called electro refining, ठीक है। this method is very expensive and is only used for purifying precious metals, and hence only used for purifying precious metals such as Ag, Au, ठीक है। the purity of metal obtained is 99.9%, the purity of metal obtained is 99.9%, ठीक है जी। तो इसमें आगे लिख लेना कि एनोड पे हमेशा इम्प्योर मेटल होगा, ठीक है। एनोड पे हमेशा इम्प्योर मेटल होगा और यहाँ पे प्योर मेटल स्ट्रिप होगी, ठीक है। और तुम धीमे धीमे देखोगे कि इसका वेट जो है वो डिक्रीज़ करता है और इसका वेट जो है वो इंक्रीज़ करता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जितने से इसका वेट डिक्रीज़ करे उतना ही इसका वेट बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ का वेट भी तो है ना। तो अगर मान लो इसका 10 ग्राम घट रहा है तो हो सकता है इसका 9.5 ग्राम्स ही बढ़े, जो 0.5 ग्राम्स है वो एज एनोड मेड हो सकता है, या फिर इवन ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखो, ठीक है।
weight of ये weight of anode decreases, weight of cathode increases, the decrease in weight of anode may not be equal to decrease in weight of anode may not be equal to the increase in weight of cathode. ठीक है जी. अब इसमें लिख लो एक चीज़ और, ये तो हमने यहाँ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मेथड लिखा, इस प्रोसेस के बारे में लिख लो. देखो NaCl कहीं पे भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम, और ना ही H+ और OH- किया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl रिमेन्ड कॉन्स्टेंट. सिंपल है ना. और द pH ऑफ द सोल्यूशन विल नॉट चेंज, pH ऑफ द सोल्यूशन विल नॉट चेंज. ठीक है. और अगर कोई तुमसे पूछे कि Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो अगर तुम नेट कॉन्सेंट्रेशन पूछो तो 0 है भाई, जितना इससे आया उतना चला गया. ठीक है. तो लिखो नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयंस इज इक्वल्स टू 0. नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयंस इज 0. अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, अगर मान लो मैं यहाँ पर Ag रखूँ और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल Cu रख दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Cu रख दिया, तो एनोड पे तो Ag का हो ही रहा है ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन होके कहाँ आएगा, यहाँ पर. यहाँ पे क्या है, कॉपर है, कॉपर के ऊपर क्या चढ़ जाएगी, Ag की लेयर. तो तुमने कभी सुना है कि ये जो गहने हैं वो सोने का पानी चढ़ा हुआ है इनके ऊपर, सुना है कभी ये बात? तो सोने का पानी चढ़ा होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रो प्लेटिंग की गई है. ठीक है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग की गई है. तो अगर हम कैथोड कोई दूसरा रख दें और एनोड यहाँ से निकल के उसके ऊपर जमा हो जाए, एक लेयर बना ले, तो हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. ठीक है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है ये. तो लिखो इसमें, इन केस वी यूज़ कैथोड ऑफ अनदर मेटल, इन केस वी यूज़ कैथोड ऑफ अनदर मेटल, a layer of Ag would develop on that metal. ठीक है. ठीक. This process in which a layer of one metal is coated over another metal is called electroplating. ठीक है जी. तो ये तुम्हें याद रखने वाली चीज़ है जी. ठीक है. तो सिंपल इनफ, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कि तुम्हें याद ना रहे भाई. गॉट इट. तो ये तुम्हारे NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस थे. गॉट इट. अब मैं 2-3 बता रहा हूँ, जल्दी से देखेंगे इनको, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे. इसको मिटा रहा हूँ भाई. ठीक है. ठीक. जब तक मैं लिखता नहीं है ना, जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक ये, मतलब जब तक ये नहीं लिखूंगा कि भाई कौन सा सोल्यूशन है या कितना क्या कॉन्सेंट्रेशन है, तब तक हम मानेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड ही है. तो अगर मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ इतना लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन, द सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, पहली चीज़. और दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या है, PT इलेक्ट्रोड. ठीक है. जब तक कुछ दिया नहीं है तब तक PT इलेक्ट्रोड. तो हम यहाँ पे सिंपली ये भाई साहब को रिप्लेस कर देंगे विद PT इलेक्ट्रोड, ये भाई साहब को भी रिप्लेस कर देंगे विद PT इलेक्ट्रोड. ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, बाकी सब तो सेम है. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि CuSO4 की बात हो रही है, तो यहाँ पर Cu2+ और SO4 2- आएगा. ठीक है. तो ठीक. तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा Cu2+ और SO4 2-. ठीक है जी. और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो Cu2+ है, दैट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड एंड SO4 2- शुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड. गॉट इट. ठीक है जी. अब आगे बात करते हैं. यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना अपने को. वी हैव सीन
इनफ कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड पे हमारे पास SO4 2- है और OH- है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास है Cu 2+ और H+। ठीक है जी, तो क्या करना है, सिंपली देखना है किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, इसका कम है और OH- का ज़्यादा है। तो सिंपल है, कॉन्सेंट्रेटेड होने के बावजूद भी हमारा यहाँ पे OH- का ऑक्सीडेशन होगा और हमें यहाँ पर, ठीक है जी, कितना हो गया, 2 O आ चुके हैं, 2H2O हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। और यहाँ पर नीचे क्या होगा, यहाँ पर 2 है हमारे पास, Cu2+ एंड H+। इसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा या जो लोअर होगा ECS में, लोअर कौन सा है, H या Cu, तो यहाँ पे Cu का हो जाएगा। तो Cu2+ + 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव 2 Cu। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 Cu2+ + 4 OH- gives O2 + 2 Cu + 2 H2O। ठीक है, क्योंकि ये और ये तो कट जाएगा। गॉट इट, ये तुम्हारे पास रिएक्शन आ गई, सिंपल है, इसमें तो और कुछ डाउट है ही नहीं अपने को, तो इसमें लिख लो SO4 does not change, the concentration of SO4 does not change। अच्छा, एक चीज़ और है, ये चीज़ यहीं पे क्लियर कर देते हैं। भाई देखो, मान लो SO4 2- और NO3- दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछूं कि S की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, N की क्या है NO3- में +5 है, दोनों की दोनों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर ये कभी चांस भी हुआ इसको ऑक्सीडाइज होने का, तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, उससे ऑक्सीडाइज हो गया और कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं। तो कभी भी इनका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। क्लियर होगी बात, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। करेक्ट, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी, तो उसमें लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2- डज नॉट चेंज। और pH की अगर हम बात करें तो OH- ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो तुम लिख सकते हो pH विल चेंज एंड इट विल डिक्रीज as electrolysis proceeds, the solution becomes more and more acidic। अब मान लो यही रिएक्शन जो है मैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की जगह है Cu और Ag इलेक्ट्रोड के साथ कर रहा हूँ, Cu और Ag इलेक्ट्रोड के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर Ag एनोड है और Cu कैथोड है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कैथोड हमारा Cu का हो गया जी और एनोड हमारा Ag का हो गया जी। ठीक है, यही सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं इसमें भी। लेकिन अगेन इसमें क्या देखना होगा कि हमें एनोड पे क्या क्या अवेलेबल है। अब मैं एनोड पे बोल चुका हूँ, अगर एनोड मेटल का हुआ, कौन से, एक्टिव मेटल का, वैसे तो मेटल का हमेशा ही है, प्लैटिनम में तो मेटल ही है, लेकिन वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक, अगर Ag का किसी एक्टिव मेटल का या एक्टिव इलेक्ट्रोड का एनोड हुआ तो वहाँ पर उसका ही ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अब Ag भी है, और अगर SO4 OH- और Ag में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो सबसे हाईएस्ट किसका है, इसका या इसका सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट है इन तीनों में, तो ऑक्सीडेशन इसका होगा। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन Ag का होगा। ठीक है, तो Ag का ऑक्सीडेशन कैसा होगा, Ag सॉलिड गिव्स Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात, सिंपली। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे Cu2 प्लस H+ के साथ साथ Ag+ भी तो है। अगर Ag कहाँ गया, अगर Ag+ है तो अब हमें कंपटीशन किस किस के बीच में देखना है, हमें इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में देखना है। तो हमें जब भी रिडक्शन कराना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट जिसका होगा उसका कराना होगा, और हाईएस्ट किसका होता है, जो ECS में सबसे नीचे होता है। तो इन तीनों में सबसे नीचे कौन है, Ag। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगेन Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ये सॉलिड और ये एक्वस, और यहाँ पे अगर हम देखें तो Ag सॉलिड
एट एनोड इज गिविंग Ag सॉलिड एट कैथोड। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये केस वैसा ही है जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाला मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले NaOH के NaCl के केस में। यहाँ पे Ag एनोड से हट के कैथोड पे जाके लग रहा है, ठीक है। तो इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज इफेक्टिवली रिफाइनिंग ऑफ Ag, रिफाइनिंग ऑफ या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ Ag मेटल, or we can say that Ag metal from anode, we can say that Ag metal from anode is getting deposited at Ag नहीं, this is not इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, सॉरी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं है क्योंकि ये तो Cu है ना। तो ये इसको लिखो, दिस प्रोसेस इज, इसको पूरा काट दो, इसको लिखो, दिस प्रोसेस इज इफेक्टिवली ट्रांसफर ऑफ Ag metal फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। इन दिस प्रोसेस Ag metal will get electroplated on Cu metal, Cu इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो वेट ऑफ एनोड विल डिक्रीज एंड वेट ऑफ कैथोड विल इंक्रीज। तो इससे लिख लो, वेट ऑफ एनोड विल डिक्रीज, वेट ऑफ कैथोड विल डिक्रीज। और अगर तुम इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो, किसकी, इसकी, ये भाई साहब की, ये भाई साहब की, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन देखो तो ये दोनों की दोनों चेंज नहीं हो रही ना चेंज, ये दोनों तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही और ना ही pH चेंज हो रहा है। तो लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4, concentration of Cu2 plus, SO4 2 minus and Cu2 plus, and pH of the solution does not change। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। अच्छा, लास्ट वाला है आज के लिए, दैट इज दी ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3। अब जब इसने AgNO3 बोल दिया तो अंडरस्टूड क्या क्या है, दो चीज़ क्या क्या अंडरस्टूड है, दोबारा से बोलो। कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी जो सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड और साथ में PT इलेक्ट्रोड्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स मेंशन्ड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा PT, इधर भी आएगा PT, ठीक है जी। अब क्या करने का है, क्योंकि PT है तो हमें को ऐसा कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई कौन ऑक्सीडाइज हो रहा कौन रिड्यूस हो रहा, अपने को देखना है कि हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है। हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी देखें तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है OH माइनस की और NO3 माइनस की, OH माइनस की और NO3 माइनस की। तो NO3 माइनस NOH माइनस, इन दोनों में कहाँ गया, इसमें और इसमें कौन सा ऊपर है भाई, जो ज़्यादा ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा, OH माइनस का। 4OH माइनस गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओवर एनोड, ठीक है, एट एनोड नॉट ओवर एनोड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास H प्लस है और Ag प्लस है, ठीक है। H प्लस है और Ag प्लस है। तो इसमें क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा हो, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, ECS में जो लोअर होता है। तो Ag और H ये लोअर है, तो यहाँ पे Ag की ही रिएक्शन होगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अगर इनको ऐड कर दे तो क्या आएगा यहाँ पे, Ag, एक मिनट, ये 4Ag प्लस प्लस 4OH माइनस गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस Ag, सॉरी 4Ag, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि एक मोल बनने के लिए यहाँ पे 4 Ag बन रहे हैं, तो 1:4 का रेशो है ना। तो ये रेशोज भी तुमको देखने हैं, जब तुम एक बार रिएक्शन लिखना सीख जाओगे तो ये सब भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 डज नॉट चेंज। pH देखो, अगर यहाँ पे OH माइनस कंज्यूम हो रहा है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो pH डिक्रीजेस, ये लिख लो pH डिक्रीजेस, ठीक है। क्लियर होगी बात। और लास्ट है ZnSO4। अगर मैं इसको ZnSO4 कर दूँ, ZnSO4
4। अगर मैं सिर्फ ZnSO4 लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड भी है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड भी है और इसके प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। अच्छा, इससे पिछले वाले में यार मैं ये लिखना भूल गया था, एक सेकेंड रुको। CuSO4 के बाद यहाँ पे AgNO3 था, पहले वाले में यहाँ पे AgNO3 लिख लेना भाई, ठीक है, यहाँ पे इससे पहले वाले में Ag प्लस है, NO3 माइनस लिख लेना। यहाँ पे ZnSO4 है तो यहाँ पे Zn2 प्लस है और यहाँ पे SO4 2 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं है, इधर पे देखना है कि भाई अपने पास अवेलेबल क्या है, अपने पास अवेलेबल है SO4 2 माइनस और H प्लस और यहाँ पे क्या जाएगा Zn, ठीक है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो इसमें देखो SO4 और OH माइनस में हायर कौन सा है, OH माइनस, तो यहाँ तो यही रहेगा। Zn और H प्लस में लोअर कौन सा है, H प्लस, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस वी विल गेट H प्लस, ठीक है। तो H प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2H2, ठीक है। तो यहाँ पे 2H2 हो जाएगा प्लस 2H2O और यहाँ पे हो जाएगा 4H प्लस, ठीक है। तो 4H प्लस, नथिंग एल्स, ठीक। ये अगर तुम देखो तो इसेंशियली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है और कुछ नहीं। तो तुम देख सकते हो कि द pH ऑफ द सोल्यूशन विल नॉट चेंज, SO4 की कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज, Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज, ठीक है जी। और अच्छा, ये एक और भी तो है, ये लास्ट वाला जो है वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3, ये कोल बेस रिएक्शन तुमने पढ़ी है, वो है CH3COONA, ये क्या है, ठीक है, ये तुम्हारा एसिटेट हो गया, ठीक है, एसिटेट आयन या एसिटेट सॉल्ट है। इसका वही कॉन्सेंट्रेटेड PT इलेक्ट्रोड्स पे हो रहा है। एनोड पे क्या होगा भाई, एनोड पे वी नो कि यहाँ पर OH माइनस नहीं होता, यहाँ पर CH3CO माइनस होता है भाई, इसी का तो रिडक्शन होता है, तभी तो हमारे पास वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, एल्केन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, Na प्लस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर तुम इसकी जगह लिख सकते हो Na प्लस और यहाँ भाई साहब की जगह लिख सकते हो तुम CH3COO माइनस, ठीक है। अभी इन दोनों में से हमें यहाँ पे CH3CO माइनस का लिखा नहीं है, लेकिन ये याद रखना है CH3CO माइनस का होता है, तो CH3COO माइनस gives you CH3COO डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन, ये होता है सबसे पहले, एंड देन CH3COO डॉट gives you CH3 डॉट प्लस CO2 एंड देन CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट gives you CH3CH3, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही होती है। यहाँ पे इन दोनों में अगर तुम देखो तो H प्लस लोअर है, Na ऊपर है, तो H प्लस का हो रहा होगा। अगर तुम देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स या 2H प्लस H2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 मान लो इसको, ये 2 हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 आएगा, ये भी 2 आ जाएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो चुका है ना। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, 2-3 चीज़ें जो चीज़ पूछी जाती है वो ये है कि यहाँ पे ये गैस भी रिलीज़ हो रही है, यहाँ पे ये गैस भी रिलीज़ हो रही है, यहाँ पे ये गैस भी रिलीज़ हो रही है। तो एसेंशियली अगर हम देखें तो 3 गैस रिलीज़ हो रही हैं। अगर वो तुमसे पूछे कि 1 मोल या 2 मोल हमने CH3CO माइनस या CH3CONA यूज़ किया, तो 2 मोल तुम्हें 2 मोल CO2 देगा, 1 मोल CH3 देगा और 1 मोल H2 देगा। तो टोटल मोल्स कितने हो गए गैसेस के, 4 मोल, ठीक है। तो एट STP अगर वो वॉल्यूम पूछेगा तो 4 इंटू मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो लिखो इसमें, ये रिएक्शंस लिख चुके हो तुम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ। बस ये ज़रूर ध्यान रखना कि इसमें इनके n फैक्टर्स तुम्हें याद होने चाहिए। इसका n फैक्टर 2 है, इसका n फैक्टर 1 है और इसका n फैक्टर 2 है। तो 2, 2, 1, क्लियर होगी बात, ठीक है। इसमें लिखो 3 गैसेज आर ऑब्टेन्ड, 3 गैसेज आर ऑब्टेन्ड, 1 मोल ऑफ COH, 1 मोल ऑफ COH लीड्स टू 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CH3CONA लीड्स टू हाफ मोल ऑफ C2H6 एंड हाफ मोल ऑफ H2, ठीक है। अगर इसके 2 मोल होंगे तो इसके 2 मोल निकलेगा, इसका 1 मोल निकलेगा, इसका 1 मोल निकलेगा। अगर इसका 1 मोल हुआ तो इसका 1, इसका आधा, इसका आधा, दैट्स इट, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर। इन सबको कंप्लीट करो, फिर कल हम इलेक्ट्रोलिसिस का जो व्हाट डू यू कॉल दिस, जो द क्वांटिटेटिव पार्ट, वी विल टेक दैट। चलो बाय बाय, टेक केयर।